नमस्कार। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, है ना, नामकरण करेंगे यार। कंपाउंड तो देखेंगे, उनका नामकरण संस्कार करेंगे। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट का अपन देख रहे हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं, फिर अपन देख रहे हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का, है ना। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम देख रहे हैं। लिगेंड्स में भी एनायनिक लिगेंड्स का देख रहे हैं कि एनायनिक लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं अपन। इसमें अगर किसी लिगेंड का नाम आइड से खत्म हो रहा है तो ई की जगह ओ लगा देते हैं, ई की जगह ओ लगा देते हैं, ई की जगह ओ लगा देते हैं। यानी सफिक्स ओ से क्या करते हैं, आप इसको खत्म करते हो। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं क्लोरिडो, या फिर आईयूपीएसी में अपन ऑर्गेनिक में देखते भी है क्लोरो, है ना। यहाँ पे ये जो हेलाइड्स है इनको हेलिडो और हेलो से रिप्रेजेंट किया। जैसे फ्लोराइड हुआ तो फ्लोरिडो, ब्रोमाइड हुआ तो ब्रोमिडो या ब्रोमो, इस तरह से। OH हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सीडो हो गया, है ना। सल्फेट आयन तो सल्फेटो हो गया, सल्फाइड आयन तो सल्फिडो हो गया। ये क्या है, ऑक्साइड, तो क्या हो गया ऑक्सीडो, या फिर क्या बोलते हैं ऑक्सो। ये पर ऑक्साइड है ना, एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, यानी O2 माइनस, यानी क्या है ये पर ऑक्साइड आयन है, तो पर ऑक्सीडो हो गया, पर ऑक्सो। दिस इज नाइट्राइट तो नाइट्रीडो हो गया, ये एजाइड तो एजिडो हो गया। और अपन नाम लिख सकते हैं इसके अंदर, GLY क्या था। जब अपन ने लिगेंड्स देखे थे यार, तब GLY क्या था, ग्लाइसाइनेटो, ग्लाइसाइनेट आयन, ग्लाइसाइनेट आयन, तो क्या हो जाएगा ग्लाइसाइनेटो, है ना। जैसे GLY का क्या बोल दोगे आप, ग्लाइसाइनेटो आयन या लिगेंड, ठीक है। और AC क्या था, एसिटिल एसिनेट आयन, तो क्या हो जाएगा ये एसिटिल एसिटेनेटो आयन। क्या हो जाएगा एसिटिल एसिटोनेटो आयन, लिगेंड्स हो गया ना। और DMGH क्या लिखा था, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिमेट आयन, तो क्या हो जाएगा, जैसे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट होता है तो ऑक्सीमेटो आयन, ऑक्सीमेटो हो जाएगा। किससे खत्म हो रहा है ये सब, O से, है ना। और जैसे NO2 माइनस है, नाइट्राइट, तो क्या हो जाएगा नाइट्रीटो। इसको N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे N क्या बता रहा है कि N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर ये ONO होता तो अपन क्या बोल देते इसको, नाइट्रीटो O, कि O बॉन्ड बना रहा है ना। ऐसे ही CN माइनस क्या हो जाएगा, ये साइनाइड होता तो साइनिडो C, यानी कार्बन बना रहा है। और NC लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको साइनिडो N बोल सकते हो या आइसोसाइनिडो बोल सकते हो। साइनिडो N बोल सकते हैं या आइसोसाइनिडो बोल सकते हैं। एक था C2O4 2-, इसको क्या बोल देंगे अपन, ऑक्जेलेटो आयन, ऑक्जिलेट आयन, तो क्या हो जाएगा ऑक्जेलेटो, है ना। HCN- थायोसाइनाइड आयन है, तो क्या हो जाएगा थायोसाइनिडो। अब इसको क्या लिख दोगे आप, थायोसाइनिडो लिख दो। और NCS-, ये क्या हो जाएगा आइसो थायोसाइनिडो, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं थायोसाइनिडो S, और इसको बोल सकते हैं थायोसाइनिडो N। N मतलब यहाँ पे N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, और यहाँ पे सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। B देख रहे हैं अपन किसका, केटायनिक लिगेंड्स, केटायनिक लिगेंड। केटायनिक लिगेंड में EM किससे एंड होता है, नेम इसका EM से। जैसे आपके पास क्या है NO+, है ना, NO+, और N2H5+। सोचो यार ये क्या क्या है, जल्दी से EM से इसको एंड करो, नाम को इसके।
ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो गया आपके पास नाइट्रोसोनियम। किससे एंड कर दिया? ईएम से, नाइट्रोसोनियम। और ये हाइड्रोजीन होता है N2H4 और N2H5 हो गया हाइड्रोजोनियम आयन, हाइड्रोजोनियम, है ना। इस तरह से खैर केटायनिक लिगेंड्स का इतना आता नहीं है, एनायनिक लिगेंड्स ही आते हैं या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है कि उनका नाम वैसे ही लिख देते हैं बस कुछ को छोड़ के, जैसे इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन होता है, ऐसे ही लिखते हैं। पिरिडीन, पिरिडीन ही लिखेंगे, ठीक है। बस जैसे वाटर हुआ या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल कंपाउंड है, इनके नाम CO हुआ, NH3 हुआ, इनके नाम अपन कुछ डिफरेंट लिखते हैं। तो वो अपन अब देखते हैं, आप इसको लिख लो यार। न्यूट्रल लिगेंड्स की बात कर दें तो नाम क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा, नेम रिमेन से सेम, या अपन क्या बोल सकते हैं? अनमोडिफाइड, है ना, एक्सेप्ट इन सम केसेस, एक्सेप्ट सम केसेस, कुछ केस के अलावा बाकी नाम ऐसे ही रहेगा, है ना। जैसे H2O, तो इसका वाटर नहीं लिख के अपन क्या लिखते हैं? एक्वो या एक्वा, ठीक है। NH3 अमोनिया नहीं लिख के क्या लिखते हैं? अमीन, डबल एम आएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखें, जैसे CH3NH2 आ गया, मिथाइल एमीन, तो इसके अंदर क्या आएगा? मिथाइल और एमीन, केवल एक सिंगल एम आता है। ध्यान रखना, जब केवल NH3 आता है तब डबल एम लिखते हैं, बाकी अपन क्या लिखते हैं? सिंगल एम ही लिखते हैं। जैसे इथाइलिन डाइएमीन लिखना होगा तो उसमें भी सिंगल एम ही आएगा। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखेंगे, कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है यहाँ पे, है ना। NO, ये नाइट्रोसिल होता है, नाइट्रोसिल, इस तरह से अपन नाम लिखते हैं। और जैसे NH2CO NH2, तो ये क्या हो जाएगा? यूरिया, ठीक है। तो इस तरह से EN आ गया तो इथाइलिन डाइएमीन हो गया, पिरिडीन सिंपल पिरिडीन हो गया। तो इस तरह से अपन नाम को चेंज नहीं करते हैं, मॉडिफाई नहीं करते हैं, बस कुछ केसेस है उसमें ऐसा लिख दिया। S8 हो गया जैसे, तो ऑक्टा सल्फर, S8 हो गया तो क्या हो जाएगा इसका? ऑक्टा सल्फर, ठीक है। जैसे P4 हो गया तो टेट्रा फॉस्फोरस, टेट्रा फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिगेंड्स के नाम। तो अब देखते हैं अपन नाम किसके, ये तो लिगेंड्स के हो गए, अब नाम देखेंगे अपन किसके? सेंट्रल एटम के, ठीक है। देख रहे हैं अपन नाम सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखते हैं, है ना। देखो इसमें अगर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स वाला, इस पे अगर माइनस चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर प्लस और जीरो होता है तो उसे प्लस वालों को केटाइन और जीरो वालों को न्यूट्रल। तो अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट माइनस वाला यानी एनायन है और इसके अंदर कोई मेटल है, तो उसका नाम अपन मॉडिफाई करते हैं और एट से एंड करते हैं। किससे? एट से एंड करते हैं। अदरवाइज उसका नाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, वैसे का वैसे ही उसका नाम रखते हैं। जैसे स्कैंडियम में अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये पॉजिटिव वाला है या फिर कोई चार्ज नहीं है, तो स्कैंडियम ही लिखेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तब अपन इसका नाम क्या लिख देते हैं? स्कैंडेट, एंड विथ सफिक्स एट। ऐसे टाइटेनियम को टाइटेनेट, फिर वेनेडियम को एनायनिक में क्या हो जाएगा? वेनेडेट। क्रोमियम का क्या हो जाएगा? क्रोमेट। मैग्नीज का क्या हो जाएगा? मैग्नेट। और फिर क्या आता है? आयरन। तो आयरन का पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में तो क्या लिखोगे आप नाम? आयरन, है ना, आयरन ही लिखोगे। लेकिन इधर क्या लिखोगे? फेरेट। क्या लिख दोगे? फेरेट, ध्यान रखना। फिर निकल,
क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में तो निकल, और यहाँ पे निकेलेट, क्या हो जाएगा, निकेलेट। फिर CO कोबाल्ट, पॉजिटिव में तो, पॉजिटिव और न्यूट्रल में तो कोबाल्ट, बट एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऐसे ही बात करें कॉपर का, तो न्यूट्रल लिगेंड्स और पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा, कॉपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट, क्या होगा, कॉपरेट नहीं होगा, क्या होगा, क्यूप्रेट। ऐसे जिंक का यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, जिंक, और इधर क्या हो जाएगा, जिंकेट, क्या हो जाएगा, जिंकेट। ठीक है। सिल्वर, Ag, यहाँ तो सिल्वर है, यहाँ पे सिल्वरेट नहीं, क्या होगा, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे Pb, किसकी बात कर रहा हूं, Pb की, Pb यानी लेड है ना, तो Pb क्या हो जाएगा, लेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लम्बेट, यहाँ पे क्या है, प्लम्बेट। ठीक है, प्लम्बस से बना है वो, प्लम्बेट। Pb है, Au सोना है ना, तो यहाँ पे तो हो जाएगा गोल्ड, यहाँ पे गोल्डेट नहीं होगा, क्या होगा, ओरेट, ओरम से बना है, ओरम यानी गोल्ड, ओरेट से बना है। प्लम्बेट हो गया, ओरेट हो गया। और अगर अपन बात करें Pt, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये प्लेटिनम हो जाएगा, ये प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। ठीक है। ऐसे मरकरी में हो जाएगा यार, Hg, मर्क्यूरी, यहाँ पे, वहां पे क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। तो अपन क्या करते हैं, एनायनिक पार्ट के अंदर, एनायनिक पार्ट में क्या कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एट सफिक्स से उसका नाम क्या करते हैं, अपन फिनिश करते हैं। आगे बात समझ, जैसे सिल्वर है, सिल्वर का अर्जेंटेट ध्यान रखेंगे, आयरन का फेरेट ध्यान रखेंगे, गोल्ड का ओरेट ध्यान रखेंगे, है ना, लेड का प्लम्बेट ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से। ठीक है। अब ये जब अपन नोमेनक्लेचर करेंगे तब ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो लिगेंड्स के नाम ध्यान रखना है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स है उसके हिसाब से मेटल के नाम आपको ध्यान में रखना है। अब इसके रूल्स देखते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब नेमिंग के रूल्स देखते हैं यार, बहुत सिंपल से रूल्स होते हैं। जैसे NaCl, NaCl को अपन लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी Na प्लस एंड Cl माइनस। Na प्लस का नाम आप पहले लिख रहे हो, Na प्लस यानी केटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन पार्ट का नेम बाद में लिखते हैं। तो सिमिलरली यही केटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है। अगर कोई जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट वाला, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला जो नाम है, उसके अंदर सबसे पहले लिगेंड्स का नाम देखते हैं। लिगेंड्स का नाम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे आप ऑर्गेनिक में 11th में आईयूपैक या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखते थे, सबसे पहले आप किसका सब्स्टिट्यूट्स का नाम लिखते थे, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते थे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उनके नाम से पहले उनके नंबर को बताते थे कि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। उसी तरह से यहाँ पे आप नोमेनक्लेचर करते हो। हाँ, डाई, ट्राई, टेट्रा को और आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते हो। अल्फाबेटिकल आप जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करते हो कि कौन पहले आएगा, तो नाम से सेलेक्ट करोगे। जैसे अमीन है, एक्वा है, तो अमीन पहले आएगा एक्वा से। ठीक है। उनके नंबर से आप उसको ऑर्डर को डिसाइड नहीं करोगे, है ना। जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, ये अल्फाबेटलाइजेशन में यूज नहीं होते हैं। हाँ, अब ध्यान रखना, अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा है, मतलब नंबर आ रहे हैं, जैसे इथाइलिन डाइमीन, जैसे इथाइलिन डाइमीन और वो 2 बार आ रहा है, जैसे EN2 है ना, इस तरह से आ रहा है, तो आप इसका नाम ऐसे नहीं लिखोगे, डाई इथाइलिन डाइमीन, ऐसे नहीं लिखोगे। डाई की जगह एक अल्टरनेटिव क्या लिखा है अपन ने, एक अल्टरनेटिव प्रीफिक्स है, जिसको अपन बोलते हैं डाई की जगह बिस, ट्राई की जगह ट्रिस, टेट्रा की जगह टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से। अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, या फिर अगर किसी लिगेंड के नाम में ही नंबर आ रहे हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो आप अल्टरनेटिव प्रीफिक्स का यूज करोगे उनके नंबर को बताने के लिए कि कितनी बार वो आ रहे हैं। अगर 2 बार आ रहे हैं तो क्या करोगे, बिस, 3 बार आ रहे हैं तो ट्रिस, 4 बार आ रहे हैं तो टेट्रा किस, नहीं तो सिंपल डाई, ट्राई, टेट्रा, ये तो अपन को यूज करना ही है। डन। इसके बाद लिगेंड्स का नाम होने के बाद आप क्या करते हो, मेटल का नाम लिखते हो। ठीक है। और मेटल का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताते हो
क्या बताते हो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी किसमें, रोमन न्यूमरल्स में। किसमें बताते हो, रोमन न्यूमरल्स में। तो फोर्थ पॉइंट हो गया आपका नेम ऑफ सेंट्रल एटम, क्या हो जाएगा, नेम ऑफ सेंट्रल एटम रिटन इज रिटन फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ name of central atom is written followed by its oxidation number in Roman numerals, है ना, इन ब्रैकेट, किसमें, पैरेंथेसिस में, इन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट के अंदर, छोटा सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रेसेस के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर बताते हो। जैसे एग्जांपल आयरन 2 है, तो आयरन 2 लिगेंड का नाम लिखा आयरन और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और आप जैसे फेरेट, ये लो फेरेट 2, अच्छा ये तो किसके अंदर होगा, जब Fe और ये कुछ लिगेंड्स और पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और ये वाला कब लिखोगे, Fe लिगेंड्स और नेगेटिव क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आप नाम को बिगाड़ देते हो, मतलब सफिक्स की तौर पे एट यूज करते हो, अदरवाइज नेम को ऐसा का ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। लिगेंड और मेटल का नाम कॉन्टिनम मैनर में लिखते हैं। कॉन्टिनम मैनर मतलब कंटिन्यूअस लिखते हैं, कोई स्पेस नहीं देते हैं। स्पेस कहां देते हैं, केटायन और एनायनिक पार्ट के बीच में। स्पेस कहां देते हो आप, केटायन और एनायन पार्ट के बीच में। अगर एक से ज्यादा आपके पास काउंटर आयन होते हैं, ठीक है, तब आप उसमें किस तरह से नेम यूज करते हो, ये ध्यान रखो यार। देखो आपके पास एक है K4 FeCN6 और ऐसे आपके पास है Na2K2 FeCN6, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं इसका नाम लिख रहा हूं, स्टार्ट केटायन से करना है, क्या लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम, या तो यहां से स्टार्ट करूं या कहां से स्टार्ट करूं, पोटेशियम से। यहां पे स्टार्ट करूं मैं, पोटेशियम P पहले आएगा या S पहले आएगा, P पहले आएगा, यानी पोटेशियम सोडियम, या फिर क्या लिखूं, डाइपोटेशियम डाइसोडियम। ये अभी अपन इसका नाम नहीं देख रहे हैं, अपन केवल किसका देख रहे हैं, काउंटर आयन का, ठीक है। अगर काउंटर आयन एक ही टाइप का है, तो उसका नंबर नहीं बताते अपन। जैसे यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल और केवल किससे स्टार्ट करेंगे, पोटेशियम से। अगर काउंटर आयन डिफरेंट टाइप्स के हैं, अगर काउंटर आयन एक से ज्यादा टाइप के हैं, तो उनके सिंपल नाम नहीं लिखेंगे, उनकी क्या बताएंगे, नंबर भी बताएंगे। उनका क्या बताएंगे, नंबर भी बताते हैं। अगर काउंटर आयन क्या हो जाते हैं, एक से ज्यादा टाइप के होते हैं, तो उनका अपन नंबर भी बताते हैं, ठीक है। उनका नंबर भी अपन बताते हैं। जैसे यहाँ पे डाइपोटेशियम डाइसोडियम, दिस इज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि पोटेशियम का P पहले आता है सोडियम से, इसलिए पोटेशियम का पहले लिखा डाइपोटेशियम डाइसोडियम, ठीक है। और अगर एक ही टाइप का काउंटर आयन है, तो अपन सिंपल उसका नाम लिख देते हैं, उसका नंबर नहीं बताते कि वो कितनी बार आ रहा है। आ रही है बात समझ में। तो कुछ रूल्स थे, सबसे पहले केटायन पार्ट लिखते हैं, फिर एनायनिक पार्ट लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसका नंबर अपन बताते हैं कि वो कितनी बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है तो डाई, 3 बार आ रहा है तो ट्राई, इस तरह से। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटाइजेशन में नहीं लिखते। हाँ, अगर किसी लिगेंड्स के नाम में ही क्या आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, तो अपन अल्टरनेटिव प्रीफिक्स, जैसे 2 आ रहा है तो बेस, 3 आ रहा है तो ट्रेस, 4 आ रहा है तो टेट्राकिस, इस तरह से यूज करते हैं। फिर अपन मेटल का नाम लिखते हैं। मेटल का नाम कॉम्प्लेक्स पार्ट के हिसाब से, पॉजिटिव हुआ तो सिंपल और नेगेटिव हुआ तो 8 से उसको एंड करते हैं। जैसे फेरेट, अर्जेंटेट, क्यूप्रेट,
उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस में रोमन न्यूमरल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर बताते हैं। लिगेंड और मेटल का नाम कॉन्टिनम मैनर में लिखते हैं, यानी कंटिन्यूअसली लिखते हैं, स्पेस नहीं देते। स्पेस कहाँ देंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच में देंगे। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिया, और अब जब इसका नाम लिखूंगा तो वो यहां लिखूंगा स्पेस देके। अब काउंटर आयन की बात करूं तो काउंटर आयन अगर एक ही टाइप के हैं तो उसमें इसका नंबर नहीं बताते हैं, अगर एक से ज्यादा टाइप है तो इसमें इसका नंबर अपन बताते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, इस बात को ध्यान रखें। जैसे इसका नाम लिखना है मेरे को K4Fe(CnO6), तो देखो सिंपल सा पोटेशियम केटाइनिक पार्ट का लिख दिया, अब स्पेस दिया। ठीक है, ये पोटेशियम है और ये एनाइनिक पार्ट है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या होगा? ये 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। ठीक है, अब मेरे को इसका नाम लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले लिगेंड्स, और कितनी बार आ रहा है? 6 बार, तो हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा। साइनाइड है तो साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। कौन सा पार्ट है, किसके अंदर आ रहा है? नेगेटिव पार्ट के अंदर, तो आयरन का नाम क्या होगा? फेरेट। क्या होगा? फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन निकाल लो यार। इसका मान लिया एक्स है, साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, 6 साइनाइड है तो -6, और इस चार्ज के ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर चार्ज है माइनस चार्ज, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? +2, यानी आयरन पे चार्ज कितना है? +2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे रोमन न्यूमरल में अपन क्या दे देंगे? 2। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। डन। तो इस तरह से अपन इनके नाम देखेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे, इनको रूल्स को ध्यान में रखना है ना। अब इनके नाम देखते हैं यार। तो अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना। सबसे पहले एग्जांपल है, अच्छा इसके अंदर केटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट क्या होगा? ये देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करते हैं अपन, ब्रेक करा क्या हुआ? NH3 होल ट्वाइस प्लस और Cl-। ठीक है, ये केटाइनिक पार्ट और ये एनाइनिक पार्ट। सबसे पहले केटाइनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। अब केटाइनिक पार्ट यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, 2 अमीन है ना, तो क्या लिखेंगे अपन? डाइअमीन। डन, खत्म। मेटल का नाम सिल्वर या अर्जेंटेट। अर्जेंटेट किसमें लिखेंगे? एनाइनिक पार्ट में। यहां पे पार्ट आपके पास कौन सा है? केटाइनिक पॉजिटिव वाला, यानी क्या लिख देंगे? सिल्वर, सिंपल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यार? +1। निकाल लो यार। मान लिया इसका X है, अमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, और ओवरऑल चार्ज कितना है? +1, यानी X इज इक्वल टू कितना आ गया? +1। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीखा ही होगा अपन ने 11th में भी, फिर भी। तो डाइअमीन सिल्वर 1। अब स्पेस, और काउंटर आयन क्या हो गया? क्लोराइड। तो ये इसका नाम लिख लिया यार। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले का लिखो, क्या हो जाएगा? हेक्साअमीन, हेक्साअमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका 3, कैलकुलेट करके देखना यार, 3 आएगा। ठीक है, और क्लोराइड, काउंटर आयन एक ही टाइप का इसलिए क्लोराइड। यहां पे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स ये, लेकिन लिगेंड का नाम है इथाइलिन डाइएमीन। इसके नाम में ही क्या आ रहा है? नंबर, यानी आप डाई नहीं लगा सकते आप, तो क्या लगाएंगे? 2 आ रहा है तो बिस इथाइलिन डाइएमीन, बिस इथाइलिन डाइएमीन। डबल एम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या होगा? सिंगल एम, है ना। केवल NH3 में ही डबल एम आता है। इथाइलिन डाइएमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम, है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा यार? +2, है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है, तो +2 इस पे आ रहा है और -2 इस पे आ रहा है, और क्या आ जाएगा? स्पेस छोड़ के सल्फेट। ठीक, अब यहाँ पे उल्टा हो गया। केटाइनिक पार्ट तो क्या है? काउंटर आयन है, और एनाइनिक पार्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो सबसे पहले पोटेशियम, स्पेस दिया। लिगेंड का नाम टेट्राक्लोरिडो या क्लोरो, है ना, टेट्राक्लोरिडो। पैलेडियम या पैलेडेट, क्या आएगा? एनाइनिक पार्ट है अब, तो पैलेडेट, पैलेडेट। और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसका 2।
ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 2, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है 2 आ जाएगा। कैसे आएगा कि पोटेशियम पे चार्ज कितना है +1 होता है, लेकिन 2 पोटेशियम है तो 2, पैलेडियम का मान लिया x और क्लोरीन के कारण -4 और इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है पूरे कॉम्प्लेक्स पे ही कितना है 0, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, वही पोटेशियम, ठीक है, फिर हेक्सासाइनिडो, लिगेंड का नाम हेक्सासाइनिडो, सी भी लिख सकते हो, सी नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है वो, हेक्सासाइनिडो। आयरन या फेरेट, क्या लिखेंगे फेरेट, क्यों लिखेंगे क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका 3, कितना आ जाएगा 3rd, इसका नाम लिखोगे। अब देखो ये आपके पास पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आ गया और नेगेटिव काउंटर आना है, वो भी 2 आ रहे हैं, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम हेक्सामीन कोबाल्ट, थर्ड कैसे आया, मान लिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है एक्स, अमीन पे 0 है, ठीक है, -1 क्लोरीन पे और -2 सल्फेट पे, और ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। ठीक है, ये तो अपन ने कॉम्प्लेक्स पार्ट का लिखा, इस पार्ट का लिख दिया। अब अपन को इसका और इसका लिखना है ना, काउंटर आयन का तो स्पेस दिया, क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट, तो क्लोराइड ये लिगेंड नहीं है, ये यहाँ पे लिगेंड नहीं है तो काउंटर आयन है, तो क्लोरिडो और सल्फेटो नहीं लिखना है, सिंपल क्लोराइड और सल्फेट लिखना है। तो क्या यहाँ स्पेस देके नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है यार, क्लोराइड और फिर थोड़ी सी स्पेस और सल्फेट, डन। सी पहले आता है इसलिए क्लोराइड का नाम पहले आया और फिर सल्फेट का, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं यार, है ना, कुछ बातें यार नोट है, कुछ बातें अपन को याद रखनी, जैसे अगर प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया है ना, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो उसका ऑक्सीडेशन +2 और +2 होता है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, जैसे प्लेटिनम Cl4 है ना, अगर ऐसे आता है यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका ऑक्सीडेशन +2 होगा, और अगर ये PtCl6 आता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +4 होगा। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। ठीक है, इसी तरह ओरम का हो गया, याद रखना यार, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +4, अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। कोबाल्ट के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। यहाँ पे हेल्प करेगा यार, इसके अंदर केटाइनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक पार्ट भी क्या है कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम, दोनों कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स का नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं लिगेंड्स का, तो क्या होगा हेक्सामीन कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। अब स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस दिया, फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और ये भी क्या हो गया थर्ड क्यों आया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। ये चीज याद रखनी है, ये भी कॉम्प्लेक्स था, पॉजिटिव केटाइन भी कॉम्प्लेक्स था और एनायन भी कॉम्प्लेक्स था, तो दोनों का नाम कैसे लिखा कॉम्प्लेक्स के नाम की जैसे ही लिखा। यहाँ पे कोबाल्ट आया क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोबाल्टेट आया क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से अपन यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो और भी नोमेनक्लेचर देखना यार, एनसीईआरटी पढ़ना एक बार, और भी नोमेनक्लेचर देखना, और किसी का नाम ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। K4FeCN6 है ना, इसका कलर होता है येलो, है ना, इसका आईयूपैक नेम जो था वो क्या था, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो
आप इस पे सी भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है। साइनिडो फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, थर्ड, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखा था अपन ने K3FeCN6, ठीक है। आयुपेक नेम क्या था इसका, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो सी और फेरेट। बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या था यार, थर्ड। क्या था, थर्ड, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो बहुत सी आपको गाइड में येलो मिलेगा, वैसे रेडिश ब्राउन है इसका कलर, रेडिश ब्राउन, है ना। कलर कैसा है इसका, रेडिश, थोड़ा सा रेडिश रेडिश आता है, रेडिश ब्राउन है। अगर मैं बात करूं कॉमन नेम, तो ध्यान रखना, कॉमन नेम +2 ऑक्सीडेशन में, आयरन किस में है, यहाँ पे Fe2+ में है, और यहाँ पे किस में, +3 में। तो +2 होता है फेरो और +3 होता है फेरी। क्या होता है, फेरिक आयन है तो फेरी, और वो है फेरो, तो इसका नाम है फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड कॉमन नाम है इसका, फेरोसाइनाइड, ठीक है। क्या नाम है, फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है, अच्छा ये भी है ना, तो क्या है, लिख लेना यार, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। पोटेशियम फेरीसाइनाइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, येलो और रेडिश ब्राउन। दो कॉम्प्लेक्स और लिख रहा हूं, उनके कॉमन नेम आपको बनाने हैं, आयुपेक नेम आपको बनाने हैं। कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं मैं, Fe4 3, ठीक है, और Fe3 FeCN6 2, ठीक है ना। इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम बताने हैं आपको, बताइए यार, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ऊपर वाले का पर्शियन ब्लू, कैसा होता है, प्रूसियन ब्लू, प्रूसियन ब्लू, कैसा होता है, प्रूसियन ब्लू। और नीचे वाले का कैसा होता है, टनबल्स ब्लू। क्या होता है, टनबल्स ब्लू। पिकॉक देखा, पिकॉक, पिकॉक की जो गर्दन का कलर होता है प्रोशियन ब्लू टाइप का होता है, डार्क ग्रीन, सॉरी डार्क ब्लू। इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालते हो तो +3 में है। अगर आप इसको ब्रेक करते हो यार, इसको ब्रेक करोगे तो 3 चार्ज इस पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, +3 और 4 इस पे जाएगा, FeCN3 4 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन +3 है। मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ इसका कि 4 Fe3+ है, केवल मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2, कितना आ जाएगा, +2। तो देखो ये यहाँ पे किस में है, +3 में है, ये यहाँ पे किस में है, +2 में। +3 वाला फेरी, तो क्या हो जाएगा, फेरी, +2 वाला फेरो और साइनाइड, क्या हो जाएगा, फेरी फेरोसाइनाइड। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये आता है +2 में और ये आता है +3 में। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, इसको रब कर रहा हूं, इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम वो क्या हो जाएगा, +2 में है तो फेरो, +3 में है फिर फेरी और साइनाइड, फेरो फेरी साइनाइड और फेरी फेरो साइनाइड। +2 वाला फेरो, +3 वाला फेरी, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है यार। एक ही टाइप का क्या है आपके पास, आयरन है, एक ही टाइप का आयरन है, तो आयरन ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा। क्यों बताना होगा यार, क्योंकि इसके अंदर भी आयरन ही, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 में भी करता है, +3 में भी करते हैं। डी ब्लॉक वाले जो
मेटल होते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है उनका, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी अपन बता रहे हैं। तो आयरन थर्ड, ठीक है, स्पेस, फिर इसका नाम क्या लिखोगे अपन, हेक्सासाइनिडो सी फेरेट। फेरेट क्यों लिखा, क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में आ गया और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। डन। ऐसे इसका आईयूपैक नेम क्या लिखोगे आप, आयरन ऑक्सीडेशन नंबर है 2 स्पेस हेक्सासाइनिडो सी फेरेट थर्ड। डन। तो इस तरह से अपन इनका नाम लिखते हैं यार, ठीक है। इस तरह से अपन इनका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इनको ध्यान रखना, फेरीफेरोसाइनाइड, फेरोफेरिसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड। इनके कलर ध्यान रखना, ये प्रोशियन ब्लू वाला Fe3+ की टेस्टिंग में काम में आता है। इनके आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ध्यान रखना, ठीक है। इनके रूल्स ध्यान रखना, सबसे पहले केटाइन का लिखते हैं, फिर एनाइन का लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स का लिखते हैं, उनका नंबर बताते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मेटल का लिखते हैं। मेटल में अगर एनाइनिक पार्ट में है तो नाम 8 से खत्म करते हैं, जैसे अर्जेंटेट, सिल्वरेट, क्यूप्रेट, सॉरी अर्जेंटेट, क्यूप्रेट, फेरेट, इस तरह से। और अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल या कैसा है कॉम्प्लेक्स पार्ट, न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है तो सिंपल, जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर, क्रोमियम, इस तरह से अपन एंड करते हैं। फिर उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट में उसका क्या बता देते हैं अपन, क्या बताते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं रोमन न्यूमरल में। एक और बात ध्यान रखें यार, जैसे अगर इसी का ही नाम लिखने को आ गया FeCN6 4-, तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप, सिंपल हेक्सासाइनिडो, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2 और आयन लिखोगे। क्यों, क्योंकि केवल ये आपको आयन दिया हुआ है, एनायन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आयन लिखोगे। डन। आ रही है बात समझ में। अगर केवल आपको एक एनायन का, केवल आपको एक आयनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर करवा रहे हो तो आप उसके आगे क्या लिखोगे, आयन लिखोगे। यार दोनों में रात दिन का अंतर है। आपने ये लिखा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का नोमेनक्लेचर आया है। ये लिखा तो केवल और केवल आपके पास क्या है, एनायन है, नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन है, इसलिए अपन ने यहाँ पे बताया कि ये आयन है। साफ दिख रहा है यार, इस पर चार्ज लिखा हुआ तो ये क्या है, आयन है, और ये पूरा का पूरा एक सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। थैंक यू यार। तो इस पर प्रैक्टिस करना, रूल्स ध्यान रखना। नेक्स्ट टर्न पे अपन ब्रिजिंग लिगेंड्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ, जय माता दी।